भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है, ये बात तो पहले से पता थी, लेकिन इतना डरी हुई है इसका अंदाजा नहीं था। जब भाजपा को राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अब उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। उन पर देश को तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जब जब देश की जनता तकलीफ में होती है, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। अगर जनता के साथ खड़ा होना देशद्रोह है तो हाँ, राहुल गांधी देशद्रोही है। मणिपुर में हिंसा हो, लद्दाख में तनाव, दिल्ली का किसान आंदोलन या देश में कोई भी समस्या, राहुल गांधी हमेशा जनता के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। जहां प्रधानमंत्री को होना चाहिए वहां राहुल गांधी जाते हैं। वो सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं। तो क्या बीजेपी को यही बात खलती है? क्योंकि जब देश का गरीब और पीड़ित इंसान राहुल गांधी को अपनी परेशानी बताता है तो वो सुनते हैं। जब आंसू पोंछने का वक्त आता है तो वो राहुल गांधी वहां मौजूद होते हैं। इस देश के लोग अब समझ चुके हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे जिस दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये देखा आपने, देश से ही जुड़ी आप लोगों को ये 1 मिनट 9 सेकंड की इसलिए रखा हूँ क्लिप, ताकि आप लोग सच्चाई जानो, हकीकत जानो, अनभक्ति मत दिखाओ, गफलत में मत रहो। देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है देश में। देखिए राहुल गांधी जो कि आने वाले टाइम के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। अब यूपीए जो बनाई है सारे मिलकर, उसके हेड है वो, जिसके सदर है वो, उसके बावजूद ये लोग इतना घबराए हुए हैं राहुल गांधी के नाम से, जो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज यानी आप लोगों को पता है, ईवीएम जो कारनामा अंजाम दे रही, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये एक हकीकत है, एक है सच्चाई है। उसके बावजूद एक राहुल गांधी नाम ऐसा है ये लोगों के लिए, जो आधी रात को भी कच्ची मारने के बाद भी जो है सो डर के उड़ जाते हैं। राहुल गांधी आगे बोल, एक ऐसे नाम से कितना खौफ तारी हो चुका है ये लोगों के जहनों में, ये लोगों के दिमागों में। ये निकलना बहुत मुश्किल है और इनको खुद पता है भाई, क्योंकि इन्होंने जो करे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। अब किसी तरीके से राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, तंग किया जाए, अजियत दी जाए, ये सारी चीज़ें अब देशवासी भी जान चुके हैं। इसीलिए इनकी इस गंदगी के ऊपर, इनकी इस सोच के ऊपर अब किसी को ताज्जुब नहीं हो रहा। अलबत्ता तरस जरूर आ रहा है कि ये भोले कब बड़े होंगे, ये भटके हुए कब सुधरेंगे, ये बिगड़े हुए वापसी कब करेंगे, इनके दिमागें कब सही होंगे, कब ये लोग गंदगी से बाहर निकलेंगे, कब ये लोग रोटी खाना सीखेंगे। ये सारे चर्चे का बाज बने भी ये पब्लिक के दिलों में, पब्लिक के दिमागों में। जो अच्छी सोच रखते हैं, जो देशवासी देश से प्यार करते हैं, जो सेकुलर जिसकी जहनियत है, ये चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं, ये सोच रखे हैं। अब देखो जिस तरीके से राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, उसको एक देशद्रोही के नाम से भी पुकारा जा रहा है, देश के दुश्मन के नाम से भी पुकारा जा रहा है, देश में आतंक फैला रहा कहते हो। जबकि देशवासियों को कहीं पे भी उसकी जरूरत है, सबसे सामने वो रह रहा है।
चाहे आसाम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे संभल, हाल हाल के संभल मस्जिद हो, चाहे जामे मस्जिद हो दिल्ली की, संभल मस्जिद हो यूपी की गाजीपुर में, तो रोक लिए उसको, आने नहीं दिए वहां पे, क्योंकि गुस्सा अगर जो तो फिर हकीकत बयान करता, सारी चीजों का इल्म हो जाता पब्लिक को, तो किसी तरीके से उसको रोकना बहुत जरूरी हो जाता है इनको। तो ये गंदगी तो दबा के चल रही है, और जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम से इन्हों घबरा रही, इससे सारी इंडिया हिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई एक जना ने सारों को ये काम पे लगा दिया गया है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, राहुल गांधी को टारगेट किया जाए और राहुल गांधी को तंग किया जाए। अब इन सारे चीजों से भी इनका पेट नहीं भर रहा, तो चलो सबसे आसान लफ्ज है, सबसे सस्ता लफ्ज है कि इसको एक देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी लेकिन ये अनभक्तों को और इनकी बुद्धि, इनका दिमाग क्या काम करता है नहीं मालूम, ये कौन सा सस्ता नशा करते हैं। साबित भी करना है किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाने से पहले ये भी बताना पड़ता है कारण, ये भी बताना पड़ता है कि किस तरीके से आप और क्यों उसको वो नाम से पुकारे और क्यों ये डिक्लेयर करने की कोशिश करे। ये सारे चीजों के बीच, ये सारे चीजों के मद्देनजर मैं आप लोगों को यही कहूंगा, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज जिस तरीके से जो देशवासियों के साथ, देश के साथ जो हो रहा है, हमको आंखें खोलने की जरूरत है। आज भी अगर से हम नहीं, इतना होते हुए भी अगर से नहीं समझे, नहीं समझे, तो फिर हमको ना समझने का वक्त मिलेगा, ना समझने का टाइम मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ये भाई की, एक दरख्वास्त है ये भाई की, कि देखो, अपनी आंख खोलो, अच्छा और बुरा तुम खुद देख सकते हैं। तुम्हारे लिए, देशवासियों के लिए क्या मुफीद है, क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। उसके बावजूद आप लोग जिस तरीके से गपचुप है, खामोश है, गपचुप है, देखने और समझने से खासिर है। ये आपको वैसा कौन सा खौफ है, कौन सा डर सताता है जो आप हकीकत बयान करने और सुनने से खासिर। बहरकैफ अल्लाह जो है सो हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर आबा हर शर्फ में महफूज रखे। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।